Hello students, let us start with continue our lecture. Let us start with question number 8, class 10, exercise 7th A. Okay. The question number 8 is, if the ratio between 8 and 12 is same. अब ratio between 8 and 12 is same as the ratio of this to this. Find the value of 7x upon 9y. देखो अगर हमारे पास x upon y की वैल्यू आ जाए तो we can multiply numerator by 7 and denominator by 9. We can easily get that value. ठीक है. In that case what is the statement? According to statement क्या कहता है 8:11 जो है ना that is equal to 2x minus y ratio this upon this. ठीक है. तो क्या मतलब हुआ 8/11 is equal to 2x minus y upon x plus 2y. ठीक है. तो just do cross multiply. तो क्या आ गया ये 11 into this is equal to 8 into this. ठीक है. डू मल्टीप्लाई इट लाइक दिस. यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस. 8x and 16y. ठीक है. तो कलेक्ट लाइक टर्म्स, x वाली एक साइड y वाली एक साइड. यू विल हैव द वैल्यू ऑफ x अपॉन y हियर. ठीक है. व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट 7x अपॉन 9y. सी x अपॉन y इज 27.14 बट वी वांट 7x अपॉन 9y. तो x को 7 से मल्टीप्लाई करिए एंड मल्टीप्लाई y बाय 9. यू विल हैव योर रिजल्ट. डू कटिंग वर्क. यू विल हैव योर रिजल्ट विद यू. ठीक है. Question number 9. Divide rupees 1219 into ABC such that A is 2/5 of B. A को कितना शेयर मिल रहा है 2/5 of B and B ratio C is 4:3. ठीक है. तो अब ये क्या मतलब हुआ कहता है कि B ratio C is 4/3 है तो B की वैल्यू कितनी है 4K. C की वैल्यू कितनी आएगी 3K. B की वैल्यू कितनी आएगी 4K. C की वैल्यू आएगी 3K और A की वैल्यू क्या है 2/5 of B 2/5 into 4K. ठीक है. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8K/5. ठीक है. अभी तीनों में कितने रुपीज डिवाइड हुए हैं 1290. तो पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एज द रेशियोज आर विद अस. ठीक है. इनको सॉल्व किया हमने तो वी हैव अवर रिजल्ट लाइक 43K इज इक्वल टू 1219 इंटू 5. ठीक है. तो K फाइंड कर लीजिए. K फाइंड करने के बाद आपके पास 150 आएगा. सॉरी फॉर दिस कटिंग वर्क. आई डिड इट रॉन्ग. नो दैट्स व्हाई दिस मैसिव वर्क इज देयर. सो प्लीज सॉरी. तो K कम्स आउट टू 150. ठीक है. अब K की वैल्यू आ गई तो A में पुट कर दीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A 8K/5. उसमें K की वैल्यू पुट कर दीजिए. B की वैल्यू K की पुट कर दीजिए. उसका शेयर आ गया. C का भी शेयर आ गया. इस तरह से A B C तीनों का शेयर इज विद यू. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 डू योरसेल्फ. ऑल आर वेरी इजी. यू विल सॉल्व योरसेल्फ टिल सम नंबर 20 लेट मी टेल यू. फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस. देखो 3 रेशियो दिए हैं. जब कंपाउंड मीन्स कंपैक्ट उनको सबका सोल्यूशन ढूंढना है. मैं कंपाउंड में इकट्ठा करके. ठीक है. तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो इकट्ठी प्रोडक्ट ले लीजिए और ये मीन वैल्यू का इकट्ठा प्रोडक्ट ले लीजिए और पीछे वाले टर्म्स का इकट्ठा प्रोडक्ट ले लीजिए. क्या आ गया 2 into 9 into 14. ठीक है. अपॉन 3 into 14 into 27. जस्ट डू कटिंग वर्क. यू विल हैव योर रिजल्ट विद यू. दैट इज 2:9. ये कंपाउंड रेशियो आ गई. ठीक है. जितनी मर्जी रेशियोज दे दे तो सबकी जो x वैल्यू वो अपॉन y वैल्यूज करके सॉल्व कर लो. सेकंड पार्ट सेम है 2A/3B. ये 3 रेशियोज दी हुई हैं आपके पास में. तो जो आगे वाली फर्स्ट वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट अपॉन सेकंड वैल्यूज उनका प्रोडक्ट. उनको सॉल्व कर लो कटिंग वटिंग करके. वो आपकी रेशियो आ जाएगी. जो रह जाएगा जो नहीं कट हुआ वो आपकी रेशियो आ गई 2AM/3BX. ठीक है. सिमिलरली थर्ड पार्ट है √2/1, 3/√5, एंड दी 3 रेशियोज है. कंपाउंड रेशियो निकालनी है तो x मल्टीप्लाई कर लीजिए. y मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये जो मैंने एक तो डॉटेड लाइन से शो किया है एक ये एरो टिक से शो किया. ठीक है. जो कटिंग वटिंग नहीं हुई. अब ये देखो यहाँ पे देखो √20 वाज रिटन नो. तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया 220 का. क्या आया 10. फिर 2 पे गया 5 और ये 5. क्या आ गया रूट में 225. इंस्टेड ऑफ 20 आई एम राइटिंग इट्स फैक्टर्स बिकॉज रूट है ना. तो 2 का पेयर बन गया तो 2 तो बाहर चला गया. √5 रह गया. √5 नीचे वाले √5 से कट हो गया. तो आंसर इज 2√2/3. ठीक है. सो दिस यू विल सॉल्व. अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 21 में देखो फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो. बेटा जी जहां पर डुप्लीकेट रेशियो लिखा है डुप्लीकेट मीन स्क्वायरिंग कर देनी दोनों तरफ. ठीक है. सब डुप्लीकेट में दोनों तरफ क्या कर देना स्क्वायर रूट ले लेना है. जहां पर डुप्लीकेट रेशियो लिखा है दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए. जहां पे सब डुप्लीकेट लिखा है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट. देखो सब डुप्लीकेट में आपको याद करने का ढंग बताती हूँ. सब डुप्लीकेट देखो स्क्वायर रूट. ठीक है. और उसमें स्क्वायर कर देना सिंपल. और यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखोगा वहां पे क्यूबिंग कर दीजिए बोथ साइड. जहाँ सब ट्रिप्लीकेट लिखा है वहां पे क्यूब रूट ले लीजिए सिंपल.
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से 3:4। इसका डुप्लीकेट रेशो निकालनी है। डुप्लीकेट में क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो रेशो ये आ गई। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट रेशो है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब ये देखो दो टर्म्स है, एक तो रैशनल नंबर दूसरा और रैशनल है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जार 9, तो √3 का स्क्वायर करता है 3। ठीक है, सिमिलरली 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। मल्टीप्लाई करिए 27:20 आंसर। 22nd क्वेश्चन देखो, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट, जहां पे ट्रिप्लीकेट आ गया वहां पे क्यूबिंग, जहां पे सब ट्रिप्लीकेट आ गया वहां पे क्यूब रूट। ठीक है, मीन्स ट्रिपलेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे आ गया फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर दीजिए। 1 का क्यूब इज 1 × 1 × 1 मैंने 1, 3 का क्यूब इज 3 × 3 9, 9 3 27, सिंपल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लोगे आई थिंक सो। हाँ, एक बात बतानी है मेरे को यहाँ पे, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस एंड दिस, दोनों तरफ क्या किया हमने, क्यूबिंग कर दिया ना। जब क्यूबिंग खोला आपने, यह है ना m³ रेशो n³/27। ठीक है, लेकिन याद रखो रेशो में डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तो क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ गया ये 27 m³ रेशो 8 n³। जब भी आपके पास में फैक्टर आंसर आपका मीन्स फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो डू क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक इट अ लीनियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड सब डुप्लीकेट रेशो। अब सब डुप्लीकेट में क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। वैसे इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अच्छा देखो, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 ना, स्क्वायर रूट इज 1/2। एंड क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3। यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा हुआ क्यूब रूट, अगर नहीं कुछ लिखा तो स्क्वायर रूट होता है वो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन गया x - y के बाद 4 × 1/2 है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट दिस आई एम राइटिंग इट्स वैल्यू दैट इज 1/2। ठीक है, और इधर भी लिया, जो कटिंग वटिंग हो गई तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 24 इज 5 सब ट्रिप्लीकेट। सब आ गया ना, तो इसका मतलब क्यूब रूट आएगा, इसका क्यूब रूट। अब ये छोटे से 3 लिखा है मैंने, इसका मतलब क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ 64 रेशो क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3। तो यहाँ पे मैंने ये 1/3 आपको लिख के दिखाया है। तो 64 के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। ये 4 पे गया, वैसे 2 पे भी जाएगा, सीधा होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाता है सीधा। ठीक है, 4 पे गया 1। अब एक ट्रिपलेट बन गया ना, तो ये कंडीशन होती है ना, ट्रिपलेट होना चाहिए, तो ट्रिपलेट डन, तो बाहर चला गया 4:3 आ गया। सिमिलरली ये x³, इसका सब ट्रिप्लीकेट लेना है तो क्यूब रूट ले लीजिए, सिंपल है, क्यूब रूट ही लेना है। ठीक है, फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो आपको बताइए 1/, कर देना इसको 1/5 रेशो 1/8 आ जाएगा। अभी मैं आपको बता के आई हूँ कि कभी भी डिनोमिनेटर में नंबर ना हो तो टू मेक इट लीनियर बट यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या रेशो आ गई 8:5। देखो उलट हो गया ना, रेसिप्रोकल में क्या गया मतलब 5:8 था, इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया 8:5, मीन्स ये आगे हो जाएगा, ये पीछे चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, रेसिप्रोकल ऑफ द रेशो, इसका रेसिप्रोकल लेना है, अपॉन 1/this, तो क्या आ गया 3/x। 1 जब भी 3 वैल्यूज होती हैं तो ये जो तीसरी होती है वो पहले पहुंच जाती है और नीचे x रह जाता है, 3/x ये आ गया। अब हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमें पता है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए टर्म्स, तो इसको फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया 3y7x। ठीक है, सिंपल यहाँ से भी हो सकता था, देखो सिंपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, इधर दिखाती हूँ। और ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया 7x रेशो 3y है ना। तो अभी हम यहाँ पे देख के आए हैं कि जो पहली टर्म थी वो पीछे चली गई, जो सेकंड टर्म थी आगे आ गई। सिमिलरली 3y आगे आ जाएगा, 7x पीछे चल जाएगा। देखो यही कुछ हुआ यहाँ पे। ठीक है, 26 देखो, इफ दिस रेशो दिस इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:5 फाइंड x। कहता अगर ये जो वैल्यू है ना इसका डुप्लीकेट है। अब इसका डुप्लीकेट क्या होता है, किसी भी रेशो का डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट में हम स्क्वेयरिंग कर देते हो ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन अक्कर हुई, कंडीशन कम्स आउट टू कि x+3/4x+1 इज इक्वल टू 3² 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी डुप्लीकेट रेशो है, डुप्लीकेट रेशो इसकी क्या होगी, इसका स्क्वायरिंग। ठीक है, इसको स्क्वायर के इसको खोल लिया, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। वहां से सॉल्व करने के बाद यू विल हैव योर वैल्यू ऑफ x दैट इज 6, कटिंग वटिंग करके। सिमिलरली 27 भी ऐसी है, इफ m/n इज अ डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस। देखो m/n इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, इसकी ये डुप्लीकेट रेशो है। कौन डुप्लीकेट रेशो है, m/n। तो क्या कंडीशन है, m²/n² इज इक्वल टू दिस, नहीं सॉरी, इफ m/n इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, इसकी डुप्लीकेट रेशो है कौन, m/n।
m अपॉन n है ना, वो इसकी डुप्लीकेट रेशो है, तो डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस क्या आ जाएगी, स्क्वायरिंग हो जाएगी ना दोनों की, तो स्क्वायरिंग कर लीजिए, उसको ओपन कर लीजिए, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2mx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, और यहाँ से मैंने ना यहाँ से आइडिया लिया, एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इधर रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे कलेक्ट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर वाली कौन सी है, एक तो एम एक्स स्क्वायर प्लस वाली है, ये जब एन एक्स स्क्वायर ट्रांसपोज उधर हुई इट विल टेक सेकंड प्लेस एंड माइनस साइन विल कम इन फ्रंट ना, बिकॉज पॉजिटिव था तो चेंज साइन चेंज हुआ तो माइनस हो गया, और ये इधर क्या रह गया, एन एम स्क्वायर, और ये जब ट्रांसपोज हुई इट हैज टेकन सेकंड प्लेस एंड इट साइन चेंजेस दैट इज प्लस बिकम्स माइनस। ठीक है, आप कॉमन टर्म बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इधर से क्या कॉमन है, एम एन कॉमन है, इसमें भी एम एन है, इसमें भी एम एन है, एम एन आई हैव टेकन आउट। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, एम माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन, ये देखो। ठीक है, 28 भी ऐसे है कि इफ दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, अब ये 3x माइनस 9 अपॉन इफ वाली टर्म को आगे लिखना है, और जो पीछे की टर्म है उसको अगर डुप्लीकेट लिखा है तो स्क्वायरिंग कर दो, ट्रिप्लीकेट लिखा है तो क्यूबिंग कर दो, सब डुप्लीकेट लिखा है तो उसके बाद रूट ले लो, सब ट्रिप्लीकेट लिखा है तो क्यूब रूट ले लो। ठीक है, इफ वाली टर्म को नहीं कुछ भी करना, आपने वो ऐसे लिख के दूसरी टर्म का, अब इसने ट्रिपलेट बोला तो मैंने क्यूबिंग कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये टर्म आ जाएगी 12 आ जाएगा सॉल्व करने से, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स, बस यही चीज बनानी मेन है। ये इफ वाली टर्म को कुछ नहीं करना, एफ वाली टर्म को एज इट इज लिखना है, जो सेकंड टर्म होगी उसका आपने करना है कुछ ना कुछ, अगर ट्रिप्लीकेट लिखा है। लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड, अब कंपाउंडेड रेशियो लेनी है। ठीक है, ऑफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस एंड, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/15 रेशियो 1/28, तो 28 आगे आ गया, 15 पीछे चला गया ना, देखो। ठीक है, एंड क्या कहते हैं, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट में क्या ऐसा गया ना स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 6, इसका 7, तो 6:7 आ गई। और इसमें क्या है, एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो इसकी क्या होती है, ट्रिप्लीकेट क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया 5 5 25, 25 5 125 रेशियो 64। ठीक है, अब तीनों रेशियो मैंने लिख ली 1 2 3। ठीक है, एक तो रेसिप्रोकल से आई थी, दूसरी सब डुप्लीकेट से आई थी, और तीसरी हमारे पास ट्रिप्लीकेट से आई थी। अब इसकी कंपाउंड रेशियो लिखनी है तो आगे x मल्टीप्लाई अपॉन y मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 25/8। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 7A। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके।